गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, प्यारे भक्तों, 81वां अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि संतों का एकमात्र आशय है प्राप्त किया परीक्षित ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की इस ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके मुख के द्वारा भागवत का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। 10वें स्कंद का 82वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम से गोप गोपियों की भेंट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में निवास कर रहे थे। एक बार स्वर्ग ग्राम सूर्य ग्रहण लगा, जैसे कि प्रलय के समय लगा करता है। परीक्षित, मनुष्यों को ज्योतिषियों के द्वारा उस ग्रहण का पता पहले से ही चल गया था, इसलिए सब लोग अपने अपने कल्याण के उद्देश्य से पुण्य आदि उपार्जन करने के लिए समंत्र पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। समंत्र पंचक क्षेत्र वह है जहाँ शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ परशुराम जी ने सारी पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके राजाओं की रुधिर धारा से 5 बड़े बड़े कुंड बना दिए थे। जैसे कोई साधारण मनुष्य अपने पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान भगवान परशुराम ने अपने साथ कर्म का कुछ संबंध न होने पर भी लोक मर्यादा की रक्षा के लिए वहीं पर यज्ञ किया था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित, इस महान तीर्थ यात्रा के अवसर पर भारतवर्ष के सभी प्रांतों की जनता कुरुक्षेत्र आई थी। उनमें अक्रूर, वासुदेव, उग्रसेन आदि बड़े बूढ़े तथा गद, प्रद्युम्न, सांब आदि अन्य यदुवंशी भी अपने अपने पापों का नाश करने के लिए कुरुक्षेत्र आए थे। प्रद्युम्न नंदन
अनिरुद्र और यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा, ये दोनों सुचंद्र, सुक, सारण आदि के 7 नगरी की रक्षा के लिए द्वारका में रह गए थे। यदुवंशी एक तो स्वभाव से ही परम तेजस्वी से, दूसरे गले में सोने की माला, दिव्य पुष्पों के हार, बहुमूल्य वस्त्र और कवचों से सुसज्जित होने के कारण उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वे तीर्थ यात्रा के पथ में देवताओं के विमान के समान, रथों, समुद्र की तरंग के समान चलने वाले घोड़ों, बादलों के समान विशालकाय एवं गर्जना करते हुए हाथियों तथा विधाधारों के आसमान, मनुष्य के द्वारा ढोई जाने वाली पालकियों पर अपनी पत्नियों के साथ इस प्रकार शोभायमान हो रहे थे मानो स्वर्ग के देवता ही यात्रा कर रहे हों। महाभाग्यवान यदुवंशियों ने कुरुक्षेत्र में पहुंचकर एकाग्रचित्त से संयम पूर्वक स्नान किया और ग्रहण के उपलक्ष्य में निश्चित काल तक उपवास किया। उन्होंने ब्राह्मणों को गोदान किया, ऐसी गौओं का दान किया जिन्हें वस्त्रों की सुंदर सुंदर झूले, पुष्पमालाएं एवं सोने की जंजीरें पहना दी गई थी। इसके बाद ग्रहण का मोक्ष हो जाने पर परशुराम जी के बनाए हुए कुंडों में यदुवंशियों ने विधि पूर्वक स्नान किया और सत्य पात्र ब्राह्मणों को सुंदर सुंदर पकवानों का भोजन कराया। उन्होंने अपने मन में यह संकल्प किया था कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रेम भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को ही अपना आदर्श और इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने ब्राह्मणों से अनुमति लेकर तब स्वयं भोजन किया और फिर घनी एवं ठंडी छायाकले वृक्षों के नीचे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार डेरा डालकर ठहर गए। परीक्षित विश्राम कर लेने के बाद यदुवंशियों ने अपने सुहृद और संबंधी राजाओं से मिलना भेंटना शुरू किया। वहां मत्सव, उसीनर, कौशल, विद्रंभ, कुरु, सर्जय, काम्बोज, केकई, मद्र, कुंती, आनंत्र, केरल एवं दूसरे अनेकों देशों के अपने पक्ष के तथा शत्रु पक्ष के सैकड़ों नरपति आए हुए थे। परीक्षित उनके अतिरिक्त यदुवंशियों के परम हितैषी बंधु नंद आदि गोप तथा भगवान के दर्शन के लिए चिरकाल से उत्कंठित गोपियां भी वहां आई हुई थी। यादवों ने इस सबको देखा। परीक्षित एक दूसरे के दर्शन मिलने और वार्तालाप से सभी को बड़ा आनंद हुआ। सभी के हृदय कमल एवं मुख कमल खिल उठे। सब एक दूसरे को भुजाओं में भरकर हृदय से लगाते। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। रोम रोम खिल उठता। प्रेम के आवेग से बोली बंद हो जाती और सबके सब आनंद समुद्र में डूबने उतरने लगते। पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को देखकर प्रेम और आनंद से भर गई। वे अत्यंत सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र, तिरछी चितवन से देख देख कर परम परस्पर भेंट अंकवार भरने लगी। वे अपनी भुजाओं में भरकर केसर लगे हुए वक्षस्थलों को दूसरी स्त्रियों के वक्षस्थलों से दबाती और अत्यंत आनंद का अनुभव करती। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उस समय उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू छलकने लगे थे। अवस्था आदि में छोटों
ने बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया और उन्होंने अपने से छोटे का प्रणाम स्वीकार किया। वे एक दूसरे का स्वागत करके तथा कुशल मंगल आदि पूछकर फिर श्री कृष्ण की मधुर लीलाएं आपस में कहने सुनने लगे। परीक्षित, कुंती, वासुदेव आदि अपने भाइयों बहनों, उनके पुत्रों, माता पिता, भाइयों और भगवान श्री कृष्ण को देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना सारा दुख भूल गई। कुंती ने वासुदेव जी से कहा, भैया मैं सचमुच बड़ी अभागिन हूँ, मेरी एक भी साध पूरी नहीं हुई। आप जैसे साधु स्वभाव सज्जन भाई आपत्ति के समय मेरी सुधि भी ना ले, इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी। भैया विधाता जिसके बाएं हो जाता है उससे सब जन संबंधी पुत्र और माता पिता भी भूल जाते हैं। इसमें आप लोगों का कोई दोष नहीं। वासुदेव जी ने कहा, बहन उल्हना मत दो, हमसे विलग ना मानो। सभी मनुष्य देव के खिलौनों के है। यह संपूर्ण लोग ईश्वर के वश में रहकर कर्म करता है और उसका फल भोगता है। बहन, कंस से सताए जाकर हम लोग इधर उधर अनेक दिशाओं में भगे हुए थे। अभी कुछ ही दिन हुए ईश्वर कृपा से हम सब पुण्य अपना स्थान प्राप्त कर सके हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वहां जितने भी नरपति आए थे, वासुदेव, उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने उनका खूब सम्मान सत्कार किया। वे सब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर परमानंद और शांति का अनुभव करने लगे। परीक्षित, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि पुत्रों के साथ गांधारी पत्नियों के सहित युधिष्ठिर आदि पांडव, कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक महाराज, नगजीत, पुरुजीत, द्रुपद, शल्य, धृतकेतु, काशी नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला नरेश, मंद्र नरेश, कई नरेश, युधामनु, सुशर्मा अपने पुत्रों के साथ बाहिक और दूसरे भी युधिष्ठिर के अनुयायी नृपति भगवान श्री कृष्ण का परम सुंदर श्री निकेतन विग्रह और उनकी रानियों को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब वे बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण से भली भांति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनंद से श्री कृष्ण के सब जनों यदुवंशियों की प्रशंसा करने लगे। उन लोगों ने मुख्यतया उग्रसेन जी को संबोधित कर कहा, भोजराज उग्रसेन जी, सच पूछिए तो इस जगत के मनुष्यों में आप लोगों का जीवन ही असफल है, धन्य है, क्योंकि जिन श्री कृष्ण का दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, उन्हीं को आप लोग नित्य निरंतर देखते रहते हैं। वेदों ने बड़े आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का गान किया है। उनके चरण धोवन का जल गंगा जल, उनकी वाणी, शास्त्र और उनकी कीर्ति इस जगत को अत्यंत पवित्र कर रही है। अभी हम लोगों के जीवन की ही बात है। समय के फेर से पृथ्वी का सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका था, परंतु उनके चरण कमलों के स्पर्श से पृथ्वी में फिर समस्त शक्तियों का संचार हो गया और अब वह फिर हमारी समस्त अभिलाषाओं मनोरथों को पूर्ण करने लगी। उग्रसेन जी, आप लोगों का श्री कृष्ण के साथ वैवाहिक एवं गोत्र संबंध है, यही नहीं आप हर समय उनका दर्शन और स्पर्श प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ चलते हैं, बोलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं और खाते पीते हैं। यूं तो आप लोग गृहस्थी की झंझटों में फंसे रहते हैं, जो
नरक का मार्ग है, परंतु आप लोगों के घर वे स्वर्ग व्यापक विष्णु भगवान मूर्तिमान रूप से निवास करते हैं, जिनके दर्शन मात्र से स्वर्ग और मोक्ष तक की अभिलाषा मिट जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब नंद बाबा को यह बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण आदि यदुवंशी कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, तब वे गोपों के साथ अपनी सारी सामग्री गाड़ियों पर लाद कर अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। श्री कृष्ण बलराम आदि को देखने के लिए वहां आए। नंद आदि गोपों को देखकर सब के सब यदुवंशी आनंद से भर गए। वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो मित्र शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। वे लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत दिनों से आतुर हो रहे थे, इसलिए एक दूसरे को बहुत देर तक अत्यंत गाढ़ भाव से आलिंगन करते रहे। वे वासुदेव जी ने अत्यंत प्रेम और आनंद से विहल होकर नंद जी को हृदय से लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी बोल ना सके। महाभागवती यशोदा जी और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गाढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक ना मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने वज्रेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भराया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और व्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटाने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पा कर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसे कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक ना था और उनके पिता ने धरोहर के रूप में उन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय अपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पल के पुतलियों की रक्षा करती हैं, यानी कि पलके जो होती हैं पुतलियों की रक्षा करती हैं। तथा आप लोगों ने ही इन्हें खिलाया पिलाया दुलार किया और रिझाया। इनके मंगल के लिए अनेकों प्रकार के उत्सव मनाए। सच पूछे तो इनके माँ बाप आप ही लोग हैं। आप लोगों की देखरेख में इन्हें किसी की आंच तक ना लगी। ये सर्वथा निर्भय रहे। ऐसा करना आप लोगों के अनुरूप ही था, क्योंकि सत्पुरुषों की दृष्टि में अपने पराये का भेदभाव नहीं रखता। नंद रानी जी, सचमुच आप लोग परम संत हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह आ चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रीतम जीवन संवर्षक श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती, अत्यंत प्रेम और आनंद से विहल होकर नंद जी को हृदय से
लगा लिया। उन्हें एक एक करके सारी बातें याद हो आई। कंस किस प्रकार उन्हें सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में ले जाकर नंद जी के घर रख दिया था। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी माता यशोदा और पिता नंद जी के हृदय से लगकर उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित, उस समय प्रेम के उद्रेक से दोनों भाइयों का गला रुंध गया। वे कुछ भी बोल ना सके। महाभाग्यवती यशोदा जी की और नंद बाबा ने दोनों पुत्रों को अपनी गोद में बैठा लिया और भुजाओं से उनका गढ़ आलिंगन किया। उनके हृदय में चिरकाल तक ना मिलने का जो दुख था वह सब मिट गया। रोहिणी और देवकी जी ने ब्रजेश्वरी यशोदा को अपनी अंकवार में भर लिया। यशोदा जी ने उन लोगों के साथ मित्रता का जो व्यवहार किया था उसका स्मरण करके दोनों का गला भर आया। वे यशोदा जी से कहने लगी, यशोदा रानी, आपने और ब्रजेश्वर नंद जी ने हम लोगों के साथ जो मित्रता का व्यवहार किया है वह कभी मिटने वाला नहीं है। उसका बदला इंद्र का ऐश्वर्य पाकर भी हम किसी प्रकार नहीं चुका सकती। नंद रानी जी, भला ऐसा कौन कृतज्ञ है जो आपके उस उपकार को भूल सके। देवी, जिस समय बलराम और श्री कृष्ण ने अपने माँ बाप को देखा तक ना था और उनके पिता ने धरोहर के रूप में उन्हें आप दोनों के पास रख छोड़ा था, उस समय आपने इन दोनों की इस प्रकार रक्षा की जैसे पल के पुतलों की रक्षा करती है। मित्रों, मैंने इसलिए ये दोबारा प्रसंग आपको सुनाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग था इसमें कि भगवान श्री कृष्ण जो अनजन्मे थे उनको किसी और के पास धरोहर के रूप में देना बहुत मंगल कार्य था। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि गोपियों के परम प्रियतम जीवन स्वरूप श्री कृष्ण ही थे। जब उनके दर्शन के समय नेत्रों की पलकें गिर पड़ती तब वे पलकों को बनाने वाले को ही कोसने लगती है। इन्हीं प्रेम की मूर्ति गोपियों के आज बहुत दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। उनके मन में इसके लिए कितनी लालसा थी इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने नेत्रों के रास्ते अपने प्रीतम श्री कृष्ण को हृदय में ले जाकर गाढ़ आलिंगन किया और मन ही मन आलिंगन करते करते तन्मय हो गई। परीक्षित, जहाँ तक कहूँ वे उस भाव को प्राप्त हो गई जो नित्य निरंतर अभ्यास करने वाले योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि गोपियां मुझसे तदात्म्य को प्राप्त एक हो रही हैं, तब वे एकांत में उनके पास गए, उनको हृदय से लगाया, कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए यूं बोले, सखियों, हम लोग अपने सब जन संबंधियों का काम करने के लिए ब्रज से बाहर चले गए और इस प्रकार तुम्हारी जैसी प्रेयसियों को छोड़कर हम शत्रुओं का विनाश करने में उलझ गए। बहुत दिन बीत गए, क्या अब कभी तुम लोग हमारा स्मरण भी करती हो? मेरी प्यारी गोपियां, कहीं तुम लोगों के मन में यह आकांक्षा तो नहीं हो गई है कि मैं अकृत हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो? निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के असंयोग और वियोग के कारण है। जैसे वायु बादलों, तिनकों, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती हैं और
फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है। वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपने इच्छा अनुसार करते रहते हैं। सखियों, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों की अमृतता परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। प्यारी गोपियों, जैसे घट पट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके आदि अंत और मध्य में बाहर और भीतर उनके मूल कारण पृथ्वी जल वायु अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं उनके पहले पीछे बीच में बाहर और भीतर केवल मैं हूँ। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर में यही पांचों भूत कारण रूप से स्थित है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और आत्मा भोक्ता रूप से अथवा जीव के रूप से स्थित है, परंतु मैं इन दोनों से परे अविनाशी सत्य हूँ। ये दोनों मेरे ही अंदर प्रतीत हो रहे हैं, तुम लोग ऐसा अनुभव करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गोपियों को अध्यात्म ज्ञान की शिक्षा से शिक्षित किया। उसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोश अलिंग शरीर नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा, हे कमल नाभ अगाध बोध संपन्न बड़े बड़े योगेश्वर, अपने हृदय कमल में आपके चरण कमलों का चिंतन करते रहते हैं। जो लोग संसार के कुएं में गिरे हुए हैं उन्हें उससे निकालने के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र अवलंबन है। प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपका वह चरण कमल घर गृहस्थ के काम करते रहने पर भी सदा सर्वदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, हम एक क्षण के लिए भी उसे ना भूलें। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 82वां अध्याय 10वें स्कंद का संपन्न हुआ। 83वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान की पट रानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही गोपियों को शिक्षा देने वाले हैं और वही उस शिक्षा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है। इसके पहले जैसा कि वर्णन किया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने उन पर महान अनुग्रह किया। अब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर तथा अन्य समस्त संबंधियों से कुशल मंगल पूछा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करने से ही उनके सारे अशुभ नष्ट हो चुके हैं। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनका सत्कार किया, कुशल मंगल पूछा, तब वे अत्यंत आनंदित होकर उनसे कहने लगे, भगवान, बड़े बड़े महापुरुष मन ही मन आपके चरणाविंद का मकरंद सा पान करते रहते हैं। कभी कभी उनके मुख कमल से लीला कथा के रूप में वह रस छलक पड़ता है। प्रभु, वह इतना अद्भुत दिव्य रस है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाली विस्मृति अथवा अविद्या को नष्ट कर देता है। उसी रस को जो लोग अपने कानों के दोनों में भर भर कर जी भर पीते हैं, उनके मंगल की आशंका ही क्या है। भगवान, आप एक रस ज्ञान स्वरूप और
अखंड आनंद के समुद्र हैं। वृद्धि वृत्तियों के कारण होने वाली जागृत सौपन असुशोपित ये तीनों अवस्थाएं आपके स्वयं प्रकाश स्वरूप पथ का अस्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाती, दूसरे ही नष्ट हो जाते हैं। आप परमहंसों की एकमात्र गति है। समय के फेर से वेदों का हास होते देखकर उनकी रक्षा के लिए आपने अपनी अचैतन्य योग माया के द्वारा मनुष्य का साथ शरीर ग्रहण किया है। हम आपके चरणों में बार बार नमस्कार करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय दूसरे लोग इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे, उसी समय यादव और कौरव कुल की स्त्रियां एकत्र होकर आपस में भगवान की त्रिभुवन विख्यात लीलाओं का वर्णन कर रही थी। अब मैं तुम्हें उन्हीं की बात सुनाता हूँ। द्रौपदी ने कहा, हे रुक्मणी भरदे, हे जाम्बती, सत्य, हे सत्यभामे, कलिंदगी, सव्य, लक्ष्मणे, रोहिणी और अन्यायन श्री कृष्ण पत्नियों, तुम लोग हमें यह तो बताओ कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से लोगों का अनुकरण करते हुए तुम लोगों का किस प्रकार परिग्रहण किया। रुक्मिणी जी ने कहा, द्रौपदी जी, जरासंध आदि सभी राजा चाहते थे कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो। इसके लिए सभी शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार थे, परंतु भगवान मुझे वैसे ही हर लाए जैसे सिंह बकरी और भेड़ों के झुंड में से अपना भाग छीन ले जाए। क्यों ना हो, जगत में जितने भी अजय वीर हैं, उनके मुकुटों पर उन्हीं के चरण धूलि शोभायमान होती है। द्रौपदी जी, मेरी तो यही अभिलाषा है कि भगवान के वे ही समस्त संपत्ति और सौंदर्य के आश्रय चरण कमल जन्म जन्म मुझे आराधना करने के लिए प्राप्त होते रहे, मैं उन्हीं की सेवा में लगी रहूं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रेम से बोलो योग माया रुक्मिणी माता की जय। सत्यभामा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी अपने भाई परसेन की मृत्यु से बहुत दुखी हो रहे थे, अतः उन्होंने उनके वध का कलंक भगवान पर ही लगाया। उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान ने ऋषिराज त्रिशराज जाम्बवान पर विजय प्राप्त की और वह रतन लाकर मेरे पिता को दे दिया। अब तो मेरे पिता मिथ्या कलंक लगाने के कारण डर गए, अतः यद्यपि वे दूसरे को मेरा वाग्दान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुझे स्वयं मंत्र कणिमणि के साथ भगवान के चरणों में ही संप्रीत कर दिया। जामवंती ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिता ऋक्षराज मतलब ऋक्षराज जाम्बवान को इस बात का पता ना चला था कि वह मेरे स्वामी भगवान सीतापति है, इसलिए वे इनसे 27 दिन तक लड़ते रहे। परंतु जब प्रतीक्षा और परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने जान लिया कि ये भगवान राम ही हैं। तब इनके चरण कमल पकड़कर असंयमंत कर्णमणि के साथ उपहार के रूप में मुझे समर्पित कर दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जन्म जन्म इन्हीं की दासी बनी रहूं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। काली नंदी ने कहा, द्रौपदी जी, जब भगवान को यह मालूम हुआ कि मैं उनके चरणों का स्पर्श करने की आशा अभिलाषा से तपस्या कर रही हूँ, तब वे अपने सखा अर्जुन के साथ यमुना तट पर आए और मुझे स्वीकार कर लिया। मैं उनका घर बुहारने वाली उनकी दासी हूँ। मित्र विंद्रा ने कहा, द्रौपदी जी, मेरा स्वयंवर हो रहा था,
वहां आकर भगवान ने सब राजाओं को जीत लिया और जैसे सिंह झुंड के झुंड कुत्तों में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही मुझे अपनी शोभामयी द्वारकापुरी में ले आए। मेरे भाइयों ने भी मुझे भगवान से छुड़ाकर मेरी अपकार करना चाहा, परंतु उन्होंने उन्हें भी नीचा दिखा दिया। मैं ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म जन्म उनके पांव पखारने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। सत्या ने कहा, यानी कि सत्याभामा ने, सत्या ने कहा, द्रौपदी जी, मेरे पिताजी ने मेरे संवर में आए हुए राजाओं के बल पौरुष की परीक्षा के लिए बड़े बलवान और पराक्रमिक तीखे सींग वाले 7 बैल रख छोड़े थे। उन बैलों ने बड़े बड़े वीरों का घमंड चूर चूर कर दिया था। उन्हें भगवान ने खेल खेल में ही झपट कर पकड़ लिया, नाथ लिया और बांध दिया, ठीक वैसे ही जैसे छोटे छोटे बच्चे बकरी के बच्चों को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार भगवान बल पौरुष के द्वारा मुझे प्राप्त कर चतुरंगनीय सेना और दासियों के साथ द्वारका ले आए। मार्ग में जिन क्षत्रियों ने बिगड़ डाला, उन्हें जीत भी लिया। मेरी यह अभिलाषा है कि मुझे उनकी सेवा का अवसर सदा सर्वदा प्राप्त होता रहे। भरदा ने कहा, द्रौपदी जी, भगवान मेरे मामा के पुत्र है, मेरा चित्त इन्हीं के चरणों में अनुरक्त हो गया था। जब मेरे पिताजी को यह बात मालूम हुई, तब उन्होंने स्वयं ही भगवान को बुलाकर अक्षौहिणी सेना और बहुत सी दासियों के साथ मुझे इन्हीं के चरणों में संप्रीत कर दिया। मैं अपना परम कल्याण इसी में समझती हूँ कि कर्म के अनुसार मुझे जहाँ जन्म लेना पड़े, सर्वत्र इन्हीं के चरण कमलों का सब संस्पर्श प्राप्त होता रहे। लक्ष्मणा ने कहा, रानी जी, देव ऋषि नारद बार बार भगवान के अवतार और लीलाओं का गान करते रहते। उसे सुनकर और यह सोचकर कि लक्ष्मी जी ने समस्त लोकपालों का त्याग करके भगवान का ही वर्णन किया, मेरा चित्त भगवान के चरणों में आसक्त हो गया। साधु मेरे पिता भरतसेन मुझ पर बहुत प्रेम रखते थे। जब उन्हें मेरा अभिप्राय मालूम हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए वह उपाय किया। महारानी, जिस प्रकार पांडव वीर अर्जुन की प्राप्ति के लिए आपके पिता ने स्वयंवर में मत्सवेग का आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिता ने भी किया। आपके स्वयंवर की अपेक्षा हमारे यहाँ यह विशेषता थी कि मत्स्य बाहर से ढका हुआ था, केवल जल में ही उसकी परछाई दिख पड़ती थी। जब यह समाचार राजाओं को मिला, तब सब ओर से समस्त अस्त्र शस्त्रों के तत्वज्ञ हजारों राजा अपने अपने गुरुओं के साथ मेरे पिताजी की राजधानी में आने लगे। मेरे पिताजी ने आए हुए सभी राजाओं का बल पौरुष और अवस्था के अनुसार भली भांति स्वागत सत्कार किया। उन लोगों ने मुझे प्राप्त करने के लिए, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, प्राप्त करने की इच्छा से संवर सभा में रखे हुए धनुष और बाण उठाए। उनमें से कितने ही राजा तो धनुष पर ताप भी ना चढ़ा सके, उन्होंने धनुष को ज्यों का त्यों रख दिया। कईयों ने धनुष की डोरी को एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे तक खींच तो लिया, परंतु वे उसे दूसरे सिरे से बांध ना सके। उसका झटका लगने से गिर पड़े। रानी जी, बड़े बड़े प्रसिद्ध वीर जैसे जरासंध, अम्बसट, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण, इन लोगों ने धनुष पर डोरी तो चढ़ा ली, परंतु उन्हें मछली की स्थिति का पता ना चला। पांडव वीर अर्जुन ने जल में उस मछली की परछाई देख ली और यह भी जान लिया कि वह कहाँ है। बड़ी सावधानी से उन्होंने बाण को छोड़ा भी, परंतु उससे लक्ष्य वेग ना हुआ।
उनके बाण के केवल उसका स्पर्श मात्र किया। रानी जी इस प्रकार बड़े बड़े अभिमानियों का मान मर्दन हो गया। अधिकांश नरपतियों ने मुझे पाने की लालसा एवं साथ ही साथ लक्ष्य वेद की चेष्टा भी छोड़ दी। तब भगवान ने धनुष उठाकर खेल खेल में अनायास ही उस पर डोरी चढ़ा दी। बाण साधा और जल में केवल एक बार मछली की परछाई देखकर बाण मारा तथा उसे नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक दोपहर हो रहा था। सर्वातक साधक अभिजीत नामक मुहूर्त बीत रहा था। देवी जी उस समय पृथ्वी में जय जयकार होने लगा और आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। बड़े बड़े देवता आनंद विहल होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। रानी जी उसी समय मैंने रंगशाला में प्रवेश किया। मेरे पैरों के पाजेब रुनझुन बोल रहे थे। मैंने नए नए उत्तम रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। मेरी चोटियों में मालाएं गुंथी हुई थी और मुंह पर लज्जा मिश्रित मुस्कुराहट थी। मैं अपने हाथों में रत्नों का हार लिए हुए थी जो बीच बीच में लगे हुए सोने के कारण और भी दमक रहा था। रानी जी उस समय मेरा मुखमंडल घनी घुंघराली अलकों से शोभित हो रहा था तथा कपोलों पर कुंडलों की आभा पड़ने से वह और भी दमक उठाता। मैंने एक बार अपना मुख उठाकर चंद्रमा की किरणों के समान सुशीतल हास्य रेखा और तिरछी चितवन से चारों ओर बैठे हुए राजाओं की ओर देखा। फिर धीरे से अपनी वरमाला भगवान के गले में डाल दी। यह तो कह ही चुकी हूँ कि मेरा हृदय पहले से ही भगवान के प्रति अनुरक्त था। मैंने जो ही वरमाला पहनाई, जो ही मृदंग पखवार वज्र शंख ढोल नंगारे आदि बाजे बजने लगे, नट और नर्तकियां नाचने लगी, गवेने गाने लगे। द्रौपदी जी जब मैंने इस प्रकार अपने स्वामी प्रीतम भगवान को वरमाला पहना दी, उन्हें वरण कर लिया, तब कामातुर राजाओं को बड़ा ढा हुआ। वे बहुत ही चिढ़ गए। चतुर्भुज भगवान ने अपने श्रेष्ठ 4 घोड़ों वाले रथ पर मुझे चढ़ा लिया और हाथ में शंख धनुष लेकर तथा कवच पहनकर युद्ध करने के लिए वे रथ पर खड़े हो गए। पर रानी जी दारुक ने सोने के साज समान से लदे हुए रथ को सब राजाओं के सामने ही द्वारका के लिए हाँक दिया, जैसे कोई सिंह हरिणों के बीच से अपना भाग ले जाए। उनमें से कुछ राजाओं ने धनुष लेकर युद्ध के लिए सज धज कर उस उद्देश्य से रास्ते में पीछा किया कि भगवान को रोक ले, परंतु रानी जी उसकी चेष्टा ठीक वैसी ही थी जैसे कुत्ते सिंह को रोकना चाहे। शंख धनुष के छूटे हुए तीरों से किसी की बाह कट गई तो किसी के पैर कटे और किसी की गर्दन की उतर गई, परंतु बहुत से लोग तो उस रणभूमि में ही सदा के लिए सो गए और बहुत से युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। तदअंतर यदुवंश शिरोमणि भगवान ने सूर्य की भांति अपने निवास स्थान स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वत्र प्रशंसित द्वारका नगरी में प्रवेश किया। उस दिन वह विशेष रूप से सजाई गई थी। इतनी झाड़ियां, पताकाएं और तोरण लगाए गए थे कि उनके कारण सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं आ पाता था। मेरी अभिलाषा पूर्ण हो जाने से पिताजी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने हितैषी सुहृदों, सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, शैया, आसन और विविध प्रकार की सामग्रियां देकर सम्मानित किया। भगवान परिपूर्ण है, तथापि मेरे पिताजी ने प्रेमवश उन्हें बहुत सी दासियां, सब प्रकार की संपत्तियां, सैनिक, हाथी, रथ, घोड़े एवं बहुत से बहुमूल्य अस्त्र शस्त्र संप्रित किए। रानी जी
हमने पूर्व जन्म में सबकी आसक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी, तभी तो हम इस जन्म में आत्मा राम भगवान की गृह दासियां हुई हैं। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी ने कहा, भौमासुर ने दिव्य जय के समय बहुत से राजाओं को जीतकर उनकी कन्या हम लोगों को अपने महल में बंदी बना रखा था। भगवान ने यह जानकर युद्ध में भौमासुर और उसकी सेना का संहार कर डाला और स्वयं पूर्ण काम होने पर भी उन्होंने हम लोगों को वहां से छुड़ाया तथा परिग्रहण करके अपनी दासी बना लिया। रानी जी हम सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का चिंतन करती रहती हैं जो जन्म मृत्यु रूप संसार में युक्त करने वाले हैं। साध्वी द्रौपदी जी हम साम्राज्य इंद्र पद अथवा इन दोनों के भोग परिणिमा आदि ऐश्वर्य ब्रह्मा का पद मोक्ष अथवा आलोक्य स्वरूपे आदि मुक्तियां कुछ भी नहीं चाहती। हम केवल इतना ही चाहती है कि अपने प्रीतम प्रभु के सुकोमल चरण कमलों की वह श्री रज सर्वदा अपने सिर पर वहन किया करें, जो लक्ष्मी जी के वस्त्र स्थल पर लगी हुई केसर की सुगंध से युक्त है। उदार शिरोमणि भगवान के जिन चरण कमलों का स्पर्श उनके गौ चराते समय गोप गोपियां भली ने तीन के और घास लताएं तक करना चाहती थी, उन्हीं की हमें भी चाह है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 83वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।